तो देखो मैं पंडोकर धाम 2 बार जाके आया हूँ। वो पूरा बताते हैं ना, सेम एट कीजिए बताते हैं। अच्छा, पर्चा बनाते हैं वो। 2 बार जाके आया हूँ मैं। अच्छा, 11,000 की ये पे हाथों हाथ बना रहे हैं। ये हाथों हाथ बना रहे हैं। वहाँ नंबर नहीं आता, यहाँ आराम से बैठे। चमत्कार नहीं, आश्चर्य उससे भी ऊपर है सब कुछ। नहीं, मैं बच्ची को लेकर आई थी, वो उसको प्रैक्टिस देख कर मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी करने लगी हूँ। अच्छा, कोई बीमारी नजदीक नहीं है कि यदि इस उम्र में ये साधना कर ली ना, आपने 10 दिन की प्रैक्टिस कर ली, जिंदगी भर बीमार नहीं होगे कभी भी। खांसी भी हो जाता, मैंने बता दियो। पट्टी का कोई इशू नहीं है। आप इनको कॉटन लगाएं, सेलो टेप लगाएं, आटा लगाएं, लेकिन फिर भी लोगों को भ्रम रहता है कि कहीं से दिख सकता है। 1% मैं भी मान सकता हूं कि कहीं से कहीं से दिख सकता होगा, लेकिन जो ब्लाइंड है उसको परमात्मा ने देखने के लायक नहीं बनाया। अगर उसको देखने लग जाता है फिर तो कोई पट्टी का इशू नहीं है ना। देखो भाई, आप मानो ही मत ना इस चीज को। क्यों मानते हो आप? हम तो झूठ कह रहे हैं। आप अपने बच्चे को लेके आइए, आप खुद आइए और फिर तसल्ली करिए। हमारी मानते क्यों? आप तसल्ली करें खुद। अपने पड़ोसी के बच्चे को लेके आओ, अपने रिश्तेदार के बच्चे को लेके आओ और यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग करवाओ, फिर तो मानो ना। क्योंकि झूठ का सहारा तो एक दिन लिया जा सकता है। अब 20 साल से लगातार कर रहे हैं ये और जीवन पर्यंत करेंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उनको सार्थक बनाने के लिए, हर चीज उसका पढ़ाई की टेंशन खत्म करने के लिए, चाहे कुछ भी बने वो, ये ट्रेनिंग दिलवा दो एक बार। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं कि अरे पूछा करनी है हो भाई नु कहने मेरी झूठी बताओ। कई यूं लोगों ने बुकाओ दर्दे 51 रुपये की तरह पितर रूस रहे, उन्हें पता नहीं कुछ भी। वो कम से कम यार ट्रेनिंग ले लो, लोगों को बकाओ तो नहीं, पागल तो नहीं बनाओ, कम से कम बता तो सच दोगे। अब भाई यह तेरा समस्या यह है, आधे झूठे हैं जिनने पूछा पाछा का बेरा है नहीं। तो छठी इंद्री जागृत हो जाएगी, छठा जागृत आपका जागृत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी। सब कुछ देख के सच बताओगे लोगों के। तो वह पूछा करने वाले जो भगत सिंह बाबे हैं ना, जो चाहते हैं अगर मैं भी पूछा देखूं, वो आके ट्रेनिंग ले जाए। इसी के साथ साथ हम मार्शल आर्ट आदि आदि जो आत्मरक्षा की विधियां हैं वो भी सिखाने का काम करते हैं। हम कन्याओं को जूडो, कराटो, मार्शल आर्ट आदि आदि विद्याओं से जो है ना पारंगत कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सुशोभित करते हैं। और ये जो टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फोबिया की वजह से, तनाव आदि की वजह से जो लोग परेशान रहते हैं, नाना प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका डॉक्टरों के पास भी समाधान नहीं है और वो तांत्रिक आदि साथियों के चक्रों में पड़ करके लौट जाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बार आएं और इन व्याधियों से मुक्ति पाएं। आप लोगों ने देखा इनका चमत्कार बच्चों का, और भी बहुत से चमत्कार हम दिखाएंगे। ये सभी बच्चे वो 6 दिन की ट्रेनिंग में इतना कुछ सीख चुके हैं। किताब के अंदर क्या है, किस पेज पे क्या लिखा है, हर वो चीज बता सकते हैं बच्चे। हर वो चीज आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, पूरा सब कुछ देख सकते हैं, भूत भविष्य सब कुछ बता सकते हैं। सब कुछ दिखाई देने लग रहा है इनको। यही होता है ट्रेनिंग के दौरान। और शास्त्री जी खड़े, हम इनसे बात कराएं। पहले मैं दो बात जो इनके साथ आए हुए हैं बच्चों के, उनसे करवा देता हूं मैं आप लोगों की। एक तो ये हमारे शेर सिंह जी हैं, बहुत ही वृद्ध हैं और सीनियर सिटीजन हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी क्या लग गया अपने आप, किसको लेके आ रहे हैं? मैं तो मेरा पोता दीपांशु ने लेके आ रहा हूँ। अच्छा, वो दीपांशु आ गया। वो बैठे आगे बैठे। बहुत तेज है वो, तो तेज चला रहा है, सबसे तेज बता रहे हैं वो बता रहे, अच्छा बता रहे हैं। बाकी कैसा लगे आपको? कभी सोची थी वो ऐसा भी हो सकता है कुछ? हमारे घर वाले तो भी कोई विश्वास करें। अच्छा। मैं फोन पर को और मैं नोट का नंबर भी बता दे बोले होए कौन से गया। अच्छा। ये भी कौन कर रहे और नहीं कर रहे थे। मेरे को तो मालूम था, मैं तो 2-3 साल से प्रोग्राम देख रहा था। इनके माँ बाप को मनाया है मैंने, जबरदस्ती लेके आया हूँ। इसकी दादी को तो बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो तो बार बार फोन करके बता तो दो कड़े जा रहे हैं, घर द्वार जाके घूमने जा रहे हैं। और चमत्कार नहीं, आश्चर्य उससे भी ऊपर है सब कुछ। तो देखो मैं पंडोकर धाम 2 बार जाके आया हूँ। वो पूरा बताते हैं ना, सेम एट कीजिए बताते हैं। अच्छा, पर्चा बनाते हैं वो। 2 बार जाके आया हूँ मैं। अच्छा, 11,000 की। ये हाथों हाथ बना रहे हैं, ये हाथों हाथ बना रहे हैं। देख लो। तो क्या लगे इस ट्रेनिंग में? आप तो लगातार यहाँ रह रहे हैं 6 दिन से। सबसे पहले तो इनका जो है हमें व्यवहार, खातिरदारी, घर से में नहीं होती इतनी, यहाँ पर ये खातिरदारी करते हैं। खाना पीना, बच्चों को फल फ्रूट, दूध, हरी सब्जी, व्यायाम,
सब कुछ क्या क्या बोले हमारे घर में को नहीं है। कभी नहीं खिला सकते ये चीजें हम बच्चों को घर में, नहीं खिला और सकते। इतनी केयर नहीं कर सकते। अब योग करना है, अब सोना है, अब भोजन करना है, अब नाश्ता करना है, अब जूस पीना है, हर चीज टाइम पे। कितना भी खाओ और कुछ भी खाओ, बताओ। देखो इतने फल फ्रूट सब जन्म भर के रखी है रसोई। हाँ। फिर चाय मत पियो, कुछ ऐसे जो व्यसन है ना हाँ, उनसे दूर रहो। घर से ये चिवड़ा चौड़ा इसकी माँ ना वो कौन दुकानदार में क्यों गाल दिया? ना हो गाल दिया। वो गुरुजी ने नॉलेज ने दूर कर ले भैया, बिस्कुट बिस्कुट ना टाल कर दे, हाँ। चना से हुआ ठीक से बोले। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी खेत के अंदर रहते ऑर्गेनिक चीजें खिलाते हैं। ये बार मूली बार हाँ, की सभी ऑर्गेनिक और खा लो। हाँ, गाजर है, मूली है, सब्जियां हैं, यहाँ पर वो हर चीज खिलाई जाती है बच्चे को जो जीवन में इनके बहुत उपयोगी होती है, सारी बीमारियों से दूर, सभी नशे विषय से दूर। और भाई जीवन में बच्चा ऐसा बन जाता है, उसको संभालने की जरूरत नहीं, चाहे दुनिया में कहीं छोड़ दियो उसको, ये बड़ी बात है। आप कहाँ से हैं सर जी? मैं तो लंबा साहब एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा वासियों से मेरी अपील है, जो जम्मा पड़ोस में से हुए तो आवे ही कोई नहीं, और सारे नासिक से, हरिद्वार से, और कहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पर 10 स्टेटों के बंदे बैठे हैं, और मैं एक हरियाणा का हूँ, देख लो। हरियाणा के एक से, बाकी आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। ये गोरखपुर यूपी से जी, ये गोरखपुर यूपी से हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। अच्छा, बच्चा है क्या आपके साथ? बहन है। बहन है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी ट्रेनिंग हो रही है उनको? बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? मैं आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ यूपी में ही? यूपी में से हूँ सर। अच्छा, आप बच्चे को लेके आए किसी को? हाँ, भांजा को लेकर आया हूँ। भांजा को? हाँ जी। अच्छा, तो भांजा सीख रहा है कुछ? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा। यानी कि जो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो फीस ली जाती है वो ज्यादा तो नहीं है? वो भी कम है सर। कम है? कम यहाँ है। का देखे हुए तो कमी लग रही। मैं तो कह रहा था शर्मा जी थोड़ा अच्छी फीस कर दो। नहीं नहीं नहीं, सही ठीक है सर। यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सब अपने बच्चों को देखे, एक बार इस चीज़ को समझे, फिर उसके बाद यहाँ भेजे। क्या कहना चाहोगे यूपी वालों को? मैं तो कह सबको कह रहा हूँ, यूपी वाले को, पूरा हिंदुस्तान को बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, सभी आए यहाँ? सभी आए। बिल्कुल। और पीछे बैठे हैं। अच्छा 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 अच्छा। आप कहाँ से हैं बहन जी? मैं जौनपुर से आई हूँ जौनपुर से? जी। अकेले हैं और भी साथ में? नहीं, मैं बच्ची को लेकर आई थी, वो उसको प्रेस्ट देख कर मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी करने लगी हूँ। अच्छा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई बच्चे को लेके आई थी, अब इन्हें देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप भी करने लगी? जी, मैं भी करने लगी। बढ़िया, आनंद आ रहा है? जी, आनंद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, साधना योग करके कैसा लग रहा है? सब कुछ बढ़िया लग रहा है। और बच्चा भी ठीक चल रहा है? हाँ, बच्चा ठीक चल रहा है। कहाँ से हैं? मैं नजफगढ़ नांगलोई दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ, 2 बेटे हैं मेरे पास। अच्छा, जो अभी सीखने के लिए आए हैं। ये दोनों बेटे यहीं आ रहे हैं? हाँ, यहीं आ रहे हैं। अच्छा, और उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हटा है। दे, कोई बात नहीं ले। हाँ, अच्छा, आप भी सीखने लग गए? हाँ, फिर साथ में भी मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊँ। अच्छा, हाँ। मौके का? हाँ, मौके का फ़ायदा उठाऊँ, रिलैक्सेशन और वो सारी स्कूल वाले करे अगर इस तरह 2 के साथ एक फ्री, पापा तो फ्री करा क्या? वो आपके कहने की बात करेंगे फ्री। आप अच्छा, व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है? खाने पीने की सब चीज़ों का, उठने का। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली नियम में से। ऐसा खाना खाया है क्या आपने कभी? नहीं नहीं इतने बड़े हो गए? नहीं, दिल्ली में तो प्रदूषण ही इतना है, यहाँ तो फिर भी काफी नीरा फर्क धुआं है। खाया जा रहा है। हाँ, यहाँ चलो, तो काफी आपको स्वास्थ्य कैसा अनुभव हुआ? अनुभव बताएं मेरे को। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। मतलब सब पेरेंट्स को जो है आके अपने बच्चों को कराना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी लाइन में एक तो वो लाइन चुन पाएँ, दूसरा वो रिलैक्स कर पाएँ, गलत चीज़ों में ना घुसें, और देश हित में, जनहित में इस विद्या का प्रचार प्रसार करें, सब लोगों तक पहुँचे। ये हाँ, पाखंडियाँ पर्दे ही पाड़ देंगे, इतनी बात है ना। ये पूछा देखनी है, ये कोई पर्चे काटनी है, हाँ। इनके सारे पाँख पाड़ देंगे ये बच्चे। हाँ, मैंने बेरा है, क्योंकि ये जो बिजनेस बना रखा है लोगों ने, हाँ, वो धंधा खत्म बना कर रखा देंगे, है। धंधा ये- बना रखा है लोगों ने। हाँ, ये विद्या है, विद्या की तरीके से। आपको कर रहे हैं, आपको भी एहसास होने लगा? हाँ, हमें भी एहसास होता है। हाँ, प्रैक्टिस के ऊपर है और बात तो, लेकिन काफी पहले से इम्प्रूवमेंट। मतलब अपना थोड़ा बूढ़ा माइंड है और गांव में उसमें चला जाए, बिजनेस में चला जाए। हाँ, टेंशन है। आप कहाँ से हैं सर? अलीगढ़ से। अलीगढ़? अलीगढ़ के ताले बने अगर मशहूर हुए? हाँ। अच्छा, वहाँ गाँव से आ रोल है। अच्छा, तो हरियाणा आपके बच्चे लेके आएंगे आप? नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। आप खुद ही आ रहे हैं? खुद बच्चा हूँ। क्या बात है, कैसा अनुभव बताएं मेरे को ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, शरीर में कुछ बदलाव हुआ? हाँ, हल्का और सब बढ़िया, विद्या को
वो छठी इंद्री जागृत होगी क्या? हाँ हो रही है। हो रही है, ध्यान लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आप कुछ योग सीख के जाएंगे और कुछ अच्छी चीजें सीख के जाएंगे। दूसरा ध्यान योग में और अपने परिवार को भी सुधारोगे। धन्यवाद। आप सर कहाँ से हैं? मैं जम्मू से आया हूँ सर। जम्मू से? जी जी जी। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर तक आ रहे हैं भाई, देख लो। मैं क्या बताऊं, दुनिया के हर कोने से आते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग हैं जो सतनाली, महेंद्रगढ़ जिले का तहसील सतनाली के 2 किलोमीटर दूर खेत में बैठे हैं, यहाँ पर आश्रम है। यहाँ के आसपास के लोग पंडित बुढ़ांदा होगा, अपने तो मार ले तो कहा बामणिया नहीं करता होगा, लेकिन जो यहाँ से कुछ आएगा तो लेके जाएगा। ऐसे विद्वान पंडित ढूंढते रह जाओगे आप जिंदगी में, मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोगों को। कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी जी। लग रही है आपकी भी ध्यान साधना? हाँ जी लग रही है, धीरे धीरे लग रही है जी। कैसे सोचा आपने कि जम्मू कश्मीर से मैं यहाँ हूँ? आपने वीडियो देखी थी क्या? बस आपकी वीडियो देखी थी, उसी से हम थोड़ा प्रेरित हुए थे, तो उसको देख के हम भी आए, थोड़ा की कोशिश करते हैं अपने जीवन शैली को थोड़ा चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, और काफी बदलाव आया है। आया? जी जी जी। धन्यवाद। आप कहाँ से बहन जी? मैं हिमाचल राजगढ़ से। हिमाचल से? हाँ जी। अच्छा। तो मैं भी आपकी वीडियो देख के फिर तो भाई योग वगैरह बहुत अच्छा, खाना पीना सब कुछ अच्छा, सोने बैठने का हर चीज के बारे में बताते हैं। कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर? नो टेंशन। सुरक्षा की भावना ऐसे तो नहीं? कोई वो नहीं, लड़कों के लिए, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था भी, सुरक्षा, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो आप बच्चे लेके आए खुद ही करने के लिए? मैं खुद ही आई। क्या बात है। ये देखिए, इस उम्र में खास करके बड़ी मतलब ये सहायक होती है उम्र के हिसाब से। कोई बीमारी नजदीक नहीं है कि यदि इस उम्र में ये साधना कर ली ना, आपने 10 दिन की प्रैक्टिस कर ली, जिंदगी भर बीमार नहीं होगे कभी भी, हो ही नहीं सकती। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा? सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। मैं तो चाहती हूँ सब अपने बच्चों को भेजे इस साइड। फीस तो ज्यादा नहीं है? नहीं 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 नहीं, फीस ठीक है। खाना पीना, जैसा इतना तो खाना पीना रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे से ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद। तो भाई देखिए, अभी आप कहाँ से हैं सर? महाराष्ट्र, नासिक। ये नासिक से, महाराष्ट्र से, हर स्टेट से, अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं और अलग अलग अनुभव ले जाके ये देखिए पूरे भारत को जोड़ देंगे एक दिन। कैसा अनुभव रहा सर आप? बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा। और मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था वो चीज यहाँ पे मिली मुझे। अच्छा। हाँ। जो लोग कहते हैं कि मैं साधना करवा दूं, मैं ये करवा दूं, तप करवा दूं, कोई हवन यज्ञ करवा दूं, ये यहाँ पे उन चीजों की जरूरत नहीं है। अच्छा। एकदम आसानी से ये सब चीजें कर सकता है। तो आपके माइंड में छठी इंद्री जागृत हुई क्या? कुछ वो प्रोसेस में हो जाएगी। हो रहा है। अब तो प्रैक्टिस पे आपको पता चल गया ऐसे प्रैक्टिस करनी। अभी अच्छा, दिनचर्या में कुछ बदलाव आया क्या? दिनचर्या में तो ठीक है, लेकिन यहाँ के डर जो था वो खत्म हो गया। और मैं बच्चों को भी लाने की सोच रहा हूँ। अगली ट्रेनिंग में लेके आओ बच्चों को, और भी आसपास के बच्चों को लेके आओ, उनको दिखाओ ये चीजें, पक्का पक्का। ताकि आप भी यहाँ से ट्रेनिंग करके अच्छे से, यदि नासिक में आप ट्रेनिंग सेंटर चलाओ, देश का सुधार करो। मैं हमारे तो चाहते शास्त्री जी भी यही हैं कि अच्छे लोग यहाँ से निकल के जाएं, हर स्टेट में एक ट्रेनिंग सेंटर हो और शास्त्री जी का एक सुथरा फोटो लग रहा हो। चलो चलो, आप कहाँ से हैं सर? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ जी। क्या सोच के आए आप यहाँ? बच्चे को लेके आए, खुद आए? ना, मैं खुद ही आया। खुद आए? हाँ। तो इस उम्र में क्या सोची पूजाकरण की? पूजाकरण की नहीं सोची। उम्र तो मरते दम तक आगे बढ़ने की होती है। क्या बात। हाँ। सही बात बताई। कैसा अनुभव रहा है यहाँ आने का? बहुत बढ़िया हो रहा है। और मेरे शुगर थी। अच्छा। और अब मेरे को ये महसूस हो रहा है कि उसका कंट्रोल हो गया। हो जाएगा, खाना पीना ही ऐसा है। शुगर क्या, हर बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ। योग से तो अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ध्यान साधना बन रही है आपकी? बहुत बढ़िया। बढ़िया बन रही है। हाँ। अच्छा, चेहरे पे चमक आनी शुरू होगी मेरे ख्याल तो है। वो आपने ज्यादा पता चलेगा। अच्छा, एक बात और बताओ, अच्छे से राजस्थान के आदमी हैं, क्या हम जो चीजें दिखाते हैं, हाँ, लोग विश्वास नहीं करते? बिल्कुल सच्चाई दिखाते हैं आप। है? जरा भी छुपा वो नहीं है। आपके कैमरे में हमने कई बार देखा, बिल्कुल सच्चाई यहाँ पाई भी है। अच्छा। हाँ। जो हमने दिखाया वही मिला नहीं? वही मिला। हाँ। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर?
पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सर कि आपकी वीडियो को देख करके हम यहाँ पे अपने बच्ची को लेके आए हैं। हमारा नाम संजय कुमार है। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। और जो अनुभव हमें यहाँ मिला है शायद ही हम कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, जिसका जो धर्म है कहीं भी जाएं, वो साधना वो चीज़ हमको नहीं मिलेगी। जो शांति जो चीज़ हमें यहाँ पे मिली है गुरु जी के माध्यम से, जो हमको सीखने को मिला है, भले हम मतलब किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमारा मन मतलब क्या है कि मतलब डाउन नहीं हो सकता, वो ऊपर ही बढ़ेगा। जो है कि हमारा प्रोत्साहन ऊपर ही होएगा। बाकी तो हमारी बच्ची को लेके आए हैं हम, बच्ची का मतलब हौसला अफजाई करने के लिए। और साथ में गुरु जी को देखे थे यहीं हम भी थोड़ा बहुत जो भी है इसी साथ में लगे, हम भी लगे। बहुत बढ़िया, ये और बड़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर एक बार आ गया ना कोई बच्चे के साथ में छोड़ने के लिए आ गया, जानना जी नहीं करे भाई, यूँ सोचेगा उरे बस जाऊँ बस। और हाँ, हम गोरखपुर में ड्यूटी करते हैं स्टील प्लांट में। और अंकुर जलान में सरिया फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ से हम नौकरी पे मतलब 6 दिन की छुट्टी लेके आए थे, फिर बढ़ा करके 16 तारीख तक छुट्टी कर दिया हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देख करके हमारा दिल यहाँ से जाने को नहीं हो रहा है। क्या बात, अच्छा बढ़िया लग रहा है। बेटिया कौन सी है आपकी? हमारी बेटी। अच्छा, ये पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी में पढ़ती हैं बेटा आप? 12th में। 12th में? अच्छा, कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अभी तो आपने बताया फटाफट सारी चीजें। तो ये सोचा था कभी ऐसा हो सकता है? नहीं है? नहीं सोचा था। ये मतलब यूं लगता था झूठा है सब कुछ। ये बेकार है दुनिया, ऐसा लगता था ना। अब कुछ फील हुआ, सच्चाई है। हाँ। सच्चाई है बेटा। हाँ। ये गुड़िया भाई देखो इसने चमत्कार कर दिया। ये एक ही दिन हुआ है, तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम, अच्छा अच्छा। आपका बेटा? मेरा नाम दीपांशु है, मैं तलवानी गांव में लेना। हाँ, ये है वही शेर सिंह जी के पोते, और इन्होंने सबसे ज्यादा उत्तर दिए। और आपको तो बिना मतलब आंख बंद करके सब कुछ दिखता है। यस है? यस। आदमी चलते हुए दिखते हैं, जैसे सब कुछ बता सकते हो। हाँ। और एक ये गुड़िया पप्पू कहाँ से? हमारा नाम दिव्यांशु यादव है, हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा अच्छा। कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चीजें बताते हो, आंखें बंद करके देखते हो, तो इसका अनुभव बताओगे कुछ, कैसा लगा? ये सब माइंड में आ जाते हैं। आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, आंखें इसके अंदर से देख तो नहीं लेते हो? नहीं देखते नहीं, हम लोग आंखें बंद करके रखते हैं। दिखेगा भी तब भी नहीं देखेंगे हम लोग। हाँ, देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ। तो आपने सोचा था कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है? सोचा नहीं था, पर आपके वीडियो विश्वास था तभी आ गए हम लोग यहाँ तक। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे चमत्कारिक रूप से। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम चिराग है, मैं गाँव जड़ुआ से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नजदीक गांव है जड़ुआ। आप? मेरा नाम मनीता है, मैं नांगलोई के पास रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। आप? मैं आकाश, मैं MP ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से? हाँ। आप? मेरा नाम रचित है, मैं रनोला गांव में रहता हूँ, नांगलोई में। अच्छा अच्छा। तो सभी लोग जो हैं, ये सभी का परिचय मैंने करवा दिया है। और शास्त्री जी से भी आपकी बातें करवाऊंगा, पूरा इंटरव्यू शास्त्री जी का सुनाऊंगा। कितनी फीस है, कब कब ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें हैं इन बच्चों का। दोबारा से एक्सपर्ट बच्चों के साथ अगला इंटरव्यू फिर करूंगा, क्योंकि अभी इनको 6 दिन हुए, 10 दिन हो जाएंगे तो ये और भी अचंभित करने वाली चीज़ें सीख जाएंगे। तो शास्त्री जी हमारे साथ, इनसे भी बात करवा देता हूँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार। शास्त्री जी, पूरा प्रोसीजर मेरे दर्शकों को बताएं, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कब कब ट्रेनिंग चलती है आपकी, कितनी फीस होती है, ताकि लोगों को भ्रम न रहे। देखिए, कब कब चलती है, पहले आपने ये प्रश्न किया, तो लगभग वर्ष भर चलती ही रहती है। हमारे पास में जैसे ही रजिस्ट्रेशन बैच के हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, हम उसी समय प्रारंभ कर देते हैं। अब ये इस शीत ऋतु में करने के लायक नहीं था कि मौसम की बड़ी विकट समस्या का बच्चों की छुट्टी थी। हाँ, ये दोनों स्कूलों की छुट्टियों के चलते हमें करना पड़ा। बाकी वर्ष भर ये चलते रहते हैं। अलग अलग हमारे आश्रम हैं, उनमें समय समय पर ये कराए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हम नाना प्रकार की साधनाएं, सिद्धियाँ जो है अनेक विद्याएं सिखाने का काम करते हैं। जैसे हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, गेंडम, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, क्रमकांड आदि आदि हम बहुत विद्याएं सिखाते हैं। लेकिन समस्त विद्याओं को मद्देनजर रखते हुए उनका जो परिणाम
जीवन की पूरी आहुति दे दें उसके उपरांत भी नहीं आता। जो जीवन परिवर्तन करने की जो सबसे सुगम सरल और जो सिद्धि विधि है वो दिव्य दृष्टि जागरण है। इससे बच्चा का और उसके माँ बाप का पूरा जीवन बदल जाता है। जिसकी संतान सफल हो जाती है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। जिसकी संतान शिक्षा के प्रेशर से, जॉब न मिलने के प्रभाव से अंत समय में कुछ ऐसी विकट स्थितियों का जो है ना सामना करना पड़ता है कि कोटा जैसे संस्थानों के अंदर आप आए दिन सुनते रहते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर गया। हमारा बच्चा नौकरी लगने की नहीं, नौकरी देने की सोचता है, उसके लिए काबिल बन जाता है। ऐसी ही साधना का चमत्कार है। बिल्कुल। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या कुछ फीस ली जाती है, तो मैं इसको फीस तो नहीं कह सकता। 10 दिन 11 दिन जो बच्चा रहता है तो उसका भोजन का, आवास का, अनेक सामान जो है अधिकतर सब परचेज करके लाना पड़ता है। बनाने का और का जो भी खर्चा लगता है तो वो भोजन आदि का जो सेवा शुल्क वो ही लिया जाता है। बाकी हमारे जो गरीब लोग हैं वो स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं, वो हो जाता है। अनाथ और ब्लाइंड लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी वीडियो के माध्यम से। अब भी दोबारा आह्वान करता हूँ, भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर जो भी अनाथ लोग हैं वो 5 से 15 साल के बच्चे मेरे पास आए, उनका आने जाने का किराया भी मैं वहन करूंगा। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो गुरुद्वारे भाई। और वो पैसे कहाँ से आते हैं, ये जो लोग दे देते हैं, इनके खर्चे से कुछ बच जाता है, मैं उन बच्चों पे लगाने का काम करता हूँ। ये आपने देखोगा 5 साल से झोपड़ी ऐसे ही पड़ी है, छत नहीं लगी है। देखो ऐसा है कि ये शिक्षाविद हैं और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये चाहते हैं वो ज्ञान बटे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सूरदास कोई भी है, जन्म से अंधा कोई बच्चा है, उसको जरूर भेजें, आस पड़ोस के लोग भेजें, किराया तक वह ना ये संस्था करेगी। आप एक बार यहाँ भेज दें, उसका पूरा उसको तीसरा नेत्र खोल दिया जाएगा। वो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेगा, वो सब कुछ देखने लग जाएगा आंखें बंद न होते हुए भी। दूसरा, अनाथ कोई बच्चा है, देखिए एकदम से हजारों तो नहीं ले सकते, जितना हो सकता है उन अनाथ बच्चों की जीवन पर्यंत जब तक वो पढ़ना चाहेंगे पढ़ें, जब तक वो नौकरी नहीं लग जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक पूरी देखभाल की जिम्मेवारी लेते हैं अनाथ बच्चों की। जी, अगर वो मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहता है, डॉक्टरेट करना चाहता है, कानून के क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में पढ़ेगा उसको पढ़ाने का कार्य हम करेंगे। बिल्कुल। और देखो मैं तो एक बात कहता हूं भाई, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। कोई मेरा वर्गा कोई किमे खोली बैठा है, कोई किमे खोली बैठा है, डाल दो दान, कोठी खड़ी कर ले, गाड़ी वाले शीशे गाड़ी हम चल रहे हैं। अरे एक भी अनाथ बच्चा ने जो पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत से हमारे आश्रम है, वृंदावन में है, हरिद्वार में है, बहुत से ऐसे आश्रम चल रहे हैं, मथुरा में है, काशी में है, कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षाएं हैं, निःशुल्क रहना है, निःशुल्क पढ़ाई है। बहुत से हमारे अनुदाचार्य जैसे और भी बहुत से जो आचार्य हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक ऐसा शास्त्री जी हैं जो अनाथ बच्चों को गोद ले रहे हैं जीवन पर्यंत। और सूरदास कोई भी है बच्चा, आंखों से अंधा है कोई भी, उसको जरूर भेजें, यहाँ ट्रेनिंग दिलवाएं। उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग में जीवन पर्यंत उसको आपका भला मानना भाई। उसको चाहे चंदा करके भेज दो, आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लगता, उसका भोजन भी फ्री है, रहना भी फ्री है। जैसे अभी आपने लोगों को भी बताया, मैं भी बार बार डंके की चोट कहता हूँ कि पट्टी का कोई इशू नहीं है, आप इनको कॉटन लगाएं, सेलो टेप लगाएं, आटा लगाएं, लेकिन फिर भी लोग। जय हिंद, नमस्कार, देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और भाई पता बता देता हूं, ये पथरवा गांव है। पथरवा सतनाली से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। सतनाली महेंद्रगढ़ जिले की तहसील है। सतनाली से लोहारू रोड पे चलते ही पहला गांव पथरवा। किसी से भी पूछ ले, संजय शास्त्री जी, फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, संपर्क करें और लोकेशन ले आ जाएं। धन्यवाद, जय हिंद जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।